अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टडी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो अपने टॉपिक डिस्कस करना है वो ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर होता है। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें जिसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने यही देखा था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होता था कि जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड एक लेयर बन जाती है। वो लेयर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बनती है। फिर क्या होता है कि जो भी लाइट या रेज जो सन में से रिलीज होती हैं वो जब उस लेयर से एंटर होके हमारी अर्थ में आती हैं, तो वो आ तो जाती हैं, एंटर तो हो जाती है, लेकिन वापस जो है वो वहाँ से नहीं निकलती, वापस वहाँ से नहीं जाती, वहीं पे वो स्कैटर हो जाती हैं। एक तो ये था। उसके बाद हमने ओजोन डिप्लीशन में भी डिस्कस किया था कि जो ओजोन जो लेयर है हमारी वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से जो कि सन से रिलीज हो रही है। फिर क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज होता है हमारे अप्लायंसेस वगैरह से, तो वो हमारे ओजोन लेयर को जाके जो है वो डैमेज कर रहा है। उससे क्या हो रही है, जो ओजोन लेयर है वो ग्रेजुअली जो है वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी हाउस जो वाली लेयर है उसमें से एंटर होकर हमारी अर्थ में आ जाती है। फिर जब जब ये एंटर हो जाती है हमारी अर्थ में, तो जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप अगर नोट करें तो आइंदा चंद सालों में क्या होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मज़ीद इंक्रीज होता जाएगा। इस जिसकी वजह से क्या होता है, जो समर सीज़न है, जो समर का ड्यूरेशन होता है ना, जो गर्मियों का सीज़न होता है वो ज़्यादा होता जाएगा, और जो विंटर्स ड्यूरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। वो सिर्फ इसी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की वजह से। तो क्या होगा कि वो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अभी अगर हम बात करें, तमाम चीज़ें जो है ये ह्यूमन की अपनी वजह से हो रही है। वो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ऐसे केमिकल, ऐसे गैसेस यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, चाहे वो फैक्ट्रीज वगैरह हैं। तो जिनसे क्या होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट एक्ट हो रहा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। अच्छा, अगर हम इसका ग्लोबल वार्मिंग को देखें, इसका मतलब होता है कि ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ हमारी, और वार्मिंग का मतलब होता है हीट वगैरह, मतलब हमारी अर्थ का हीट अप हो जाना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। Due to human activities like burning of fuel, etc., the amount of greenhouse gases is increased in the atmosphere। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि जब हम बर्निंग करते हैं फॉसल फ्यूल्स की, पेट्रोलियम या फ्यूल वगैरह की, तो उससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस स्पीड अप the greenhouse gas effect. The increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth। अच्छा, क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन अगर बढ़ जाए, इन उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या होता है, जो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो उससे भी ज़्यादा हो जाता है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर। तो जिसके नतीजे में जो हमारा अर्थ है वो मजीद जो है वो वार्म, जो गर्म होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। इसी तरह इन्होंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा।